अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का हमारा जो बयान है वो नाशुक्री का, कि अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल इंसान को अगर दौलत दे दिया, शोहरत दे दिया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और ज़रा सी बीमारी आ जाए तो नाशुक्री अदा करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने हमें जो है इतनी अच्छी नियमत दिया कि हमें इंसान बनाया, और जिस तरह से अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने तुम्हें आँख दिया वो भी उसका एहसान है, हाथ दिया वो भी उसका एहसान है, दिल गुर्दा किडनी दिया अंदर वो भी उसका एहसान है, और पैर दिया वो भी उसका एहसान है, चलने की हमें ताकत दिया वो भी उसका एहसान है। ये नहीं सोचते हैं कि अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने हमें कितना अच्छी नियमत दिया है। ज़रा एक बार किसी अंधे से पूछो, तो किसी नाबीना से पूछो कि भाई तुझे कैसा एहसास हो रहा है। 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर लो और कुछ फिर एहसास करो हमें क्या नजर आ रहा है। आपको अंधेरा नजर आएगा। उसी तरह से जो नाबीना है उसको जब तक दुनिया में रहता है तब तक उसे अंधेरा ही नजर आता है, लेकिन वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है ये तो सोचो। लेकिन जरा तुम्हारी आंखों में तकलीफ हो गई तो कहोगी अल्लाह ताला ने हमें जो है दुख में डाल दिया, तकलीफ में डाल दिया। अरे शुक्र बजाओ, अल्लाह का शुक्र बजाओ कि अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने हमें आंखें दी हैं। हमारे कई अगर जिस हाथ हैं तो उसका शुक्र अदा करो। जरा देखो तो जिसके हाथ पैर नहीं है, लोगों को आगे हाथ फैलाने लग रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे। ये तो शुक्र करो कि अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने हमें हाथ दिया है, पैर दिया है, उसका शुक्र अदा कर लो। हमें बहुत अच्छी नियमत दिया है, लेकिन नहीं तो यहाँ नाशुक्री अदा कर देते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर दुनिया में तूने मेरी नाशुक्री अदा किया, कल रोज़े क़यामत में तेरा हिसाब व किताब होगा और तू जहन्नम का हकदार होगा। तो क्या हम जवाब देंगे? इसलिए जो अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने दिया है उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल तूने हमें बहुत बेहतरीन दिया। इंसान की ज़िंदगी बड़ी ही बेहतरीन ज़िंदगी है। नहीं तो देख लो, जीव देख लो, जंतु देख लो, पंछी देख लो, जानवर देख लो, कीड़े मकोड़े देख लो, उनकी क्या ज़िंदगी है। गाड़ी चली जा रही है, कीड़े मकोड़े जा रहे, पैरों के नीचे आधर कुचल जा रहे हैं, ज़िंदगी ख़त्म। हमारी ज़िंदगी देखो, अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने कितनी बेहतरीन ज़िंदगी दिया है कि हमें इंसान बनाया। इंसान के बावजूद भी एक बार अगर आप घर में कुत्ता पाल लोगे, कुत्ता आपका वफादार होता है। 2 रोटी खिलाओगे उसे तो आपके घर पे बैठ के पूछ या दुम हिलाता रहेगा। अगर इंसान को अपने घर में 2 वक्त की रोटी दोगे, उसके साथ ये एहसान करोगे तो तुम्हारे पेट में छुरा भोंक देगा। ऐसी फितरत बात इंसान की जिंदगी है। इंसान ये नहीं समझता कि अल्लाह हमारे साथ क्या एहसान किया है। अगर आपका दोस्त क्यों नहीं होगा, अपने दोस्त को अपने घर ले जाओगे कि आज मेरा दोस्त आया है, बढ़िया खाना पीना बनाए, मेरे घर पे रहेगा 2-4 दिन, तो वो दोस्त क्या करेगा?
आपकी बहन, बेटी, बीवी पे नजर डालेगा। ये है एहसान बराबर इंसान, आज के दौर में देखा जा रहा है। ऐसा दोस्त है नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे ऐसे दोस्त हैं, किसे क्या कहा जाए, किसको क्या समझा जाए। बड़े बड़े उलमा जलसे में, तकरीर में यही समझाते हैं मुसलमानों को, लेकिन मुसलमान क्या करते हैं कि बिरयानी की दावत मिला, बिरयानी खाए, खा के उल्टा आए, सो गए। बिरयानी खाने वाले मुसलमान हैं आज के दौर में, ना उनकी नमाजें दुरुस्त है, ना कुछ भी दुरुस्त है। सब इसी तरह से उनका निज़ाम चल रहा है, उसी में खुश हैं वो, उसी में खुश हैं मुसलमान। अब मुसलमान ये नहीं देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह की इबादत करो कि ना करो, कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से दो भाई थे, जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक भाई कहता है ये जमीन मेरी है, एक भाई कहता है ये जमीन मेरी है। इसी में उनकी गुफ्तगू हो रही थी। तो एक तीसरा आदमी पहुंचता है वहां पे, वो कहता है भाई साहब क्या हो गया, आप लोग क्यों लड़ रहे हो। तो ये कहता है भाई ये जमीन मेरी है, अब ये कहता है ये जमीन मेरी है। तो तीसरे आदमी ने क्या कहता है, तीसरा आदमी कहता है ऐसा करो, मैं एक इंसान को जानता हूं जो आपको लोग फैसला कर सकता है। बोले कौन है, कहीं अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, वो उनका दौर चल रहा है, उनके यहाँ चलते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी के पास जाते हैं, कहते हैं, तीसरा आदमी कहता है या अल्लाह के रसूल, इन दोनों भाइयों का एक मसला है। तो कहते हैं हजरत मसला क्या है, बोलते हैं एक जमीन है, थोड़ी सी जमीन है, ये भाई कहता है हमारा है, दूसरा भाई कहता है हमारा है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं इसका फैसला हम ऐसा नहीं कर सकते, आप जो है हमें उस जमीन पे ले चलो, जहां जमीन है वहीं फैसला करूंगा। तो तीनों आदमी उस जमीन पे लेके आते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, जमीन से, गौर फरमाइए, जमीन से कहते हैं ऐ जमीन तू ये बता तू किसकी है। ये भाई कहता है मेरी है, ये भाई कहता है मेरी है। अब तू बता तू किसकी है, मैं अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुझसे सवाल कर रहा हूं। जमीन से आवाज आती है, ऐ अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये जमीन न इसकी है न इसकी है, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। कल जब इनकी मौत होगी, ये दोनों मेरे जमीन के अंदर दफन हो जाएंगे। ये मेरे हैं, मैं इनकी नहीं हूं। तो जमीन के लिए लड़ाई भाई मत करो। जमीन के लिए लड़ाइयाँ ज्यादा आज के दौर में होने लग रही हैं। सल्लुल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद।